हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी के सामने आपका स्वागत करता हूं आज की इस सीरीज में जिसका नाम है डू यू नो 2.0 सीरीज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस सीरीज का फायदा ले पा रहे होगे भरपूर, क्योंकि हर एक एपिसोड इस सीरीज का बहुत ही फायदेमंद है। इतना ही नहीं, हमारा मेन उद्देश्य इस सीरीज का यह है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करना। आज के एपिसोड का मेन टॉपिक हिस्ट्री से है और हिस्ट्री में भी मिडवल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मुगल अंपायर से पूछे जाते हैं। मुगल सल्तनत के अंदर बाबर से लेकर औरंगजेब तक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल दो चीजें कवर करेंगे। क्या? उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी टॉम्ब कहां पर है, और उनके टाइम पीरियड पे कौन कौन से युद्ध हुए जहां से सबसे भी ज्यादा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। देर किस बात की है, पहले हिरार्की को लिख लेते हैं। सबसे पहले बाबर। बाबर का जो कार्यकाल है ये 1526 से लेकर 1530 तक है। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल है ये 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद 15 साल का गैप और 1555 से लेकर 56 तक ये हुमायूं का कार्यकाल हो गया। उसके बाद इसका बेटा अकबर। अभी मैं आपको कुछ इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा। अकबर का जो कार्यकाल है ये 1556 से लेकर स्टार्ट होता है और 1605 तक जाएगा। पूरे 49 साल तक शासन किया अकबर ने। अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर। अब जहांगीर का कार्यकाल क्या है, ये 1605 से लेकर 1627 तक। इसके बाद आ जाते हैं जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का जो कार्यकाल है ये 1628 से शुरू होता है और 1658 तक जाएगा। और इसके बाद लास्ट में औरंगजेब। औरंगजेब इसका कार्यकाल जो है ये 1658 से शुरू होगा और ये जाएगा 1707 तक। औरंगजेब ने भी 49 साल ही शासन किया है। सबसे ज्यादा शासन किया है किसने? अकबर ने और औरंगजेब ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इनके टाइमलाइन की। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध किसके किसके टाइम पीरियड पर लड़े गए थे। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर बाबर की हम बात करें तो बाबर ने अपने कार्यकाल में भारत में 4 युद्ध लड़े। 1526, 1527, 1528 और 1529। अब ये कौन कौन सा युद्ध? 1526 में पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी से। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा, जो खानवा हुआ था ये राणा सांगा से हुआ। इसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय से हुआ। और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा ये किससे हुआ? ये हुआ अफगान फोर्सेस से। अब देखो, याद रखने का तरीका क्या है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। मैंने क्या बोला? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। 1526 में पानी पिया, पी फॉर पानीपत। 27 में खाना खाया, के फॉर खानवा। 28 में चांद देखा, सी फॉर चंदेरी। 29 में जी फॉर घर गया, मतलब बैटल ऑफ घाघरा। और उसके बाद 1530 में मर गया, मतलब डेथ। बाबर का कार्यकाल खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। इजी था ना? बिल्कुल इजी था। इसके बाद अगर टॉम्ब की बात करें तो बाबर की टॉम्ब कहां पर है? यह है काबुल में। अब तुरंत आ जाते हैं बाबर के बाद किसका हमें डिस्कस करना है? हुमायूं का। हुमायूं के टाइम पीरियड पे जो बैटल है ये उससे काफी कम है। हुमायूं, अब देखना बैटल कौन कौन से हैं। हुमायूं का जो सबसे पहला बैटल हुआ ये 1531 में हुआ। इसके गद्दी पर बैठते ही इसको बैटल ऑफ देबरा बोलते हैं। देबरा, ध्यान रखिएगा। एक है बैटल ऑफ देवराय, वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, लेकिन यह है बैटल ऑफ देबरा। फिर 1539 में और 1540 में एक बैटल होता है। 1539 में जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, यह हुआ शेरशाह सूरी से। इसमें शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं हार गया। और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम भी इसको बोला जाता है, जो कि 1540 में हुआ। इसमें भी हुमायूं फिर से हारा। फिर 1555 में हुमायूं ने आखिरी युद्ध लड़ा। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। सरहिंद पता है कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। बैटल ऑफ सरहिंद में एक बार हुमायूं फिर से कामयाब होता है और इसने शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हराकर मुगलिया सल्तनत की स्थापना फिर से कर दी। बस इतना सिंपल था। हुमायूं के बाद आगे आ जाते हैं हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के टाइम पीरियड पे आपको एक बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी
कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। दरअसल ये बैटल अकबर और मान सिंह के बीच में हुआ था, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। माफी चाहता हूं, मैंने बोल दिया अकबर और मान सिंह के बीच में। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर इस बैटल को लड़ाई नहीं, लेकिन आपको तो पता ही है, राजाओं को ही इतिहासकार कहीं ना कहीं पन्नों में उतारते हैं। अकबर के बाद जो अकबर का बेटा जहांगीर है, इसके कार्यकाल में कोई भी बैटल नहीं है। उसका बेटा शाहजहां, शाहजहां के टाइम पीरियड पे आपको ध्यान रखना है क्या, एक बैटल हुआ जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है। शाहजहां के कार्यकाल में 1633 में 1633 में एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हुगली। हुगली नदी के किनारे पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। इस बैटल को शाहजहां ने लड़ा और पुर्तगालियों को डिफीट किया, उनको पीछे खदेड़ा, जिसको बैटल ऑफ हुगली के नाम से जाना जाता है। अब आखिरी पे आ जाते हैं, बिल्कुल बात कर लेते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब के टाइम पीरियड पे आपको एक बैटल ध्यान रखना है। यह हुआ था 1659 में। इसको बैटल ऑफ धर्मत के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ धर्मत। इसी को बैटल ऑफ देवराय भी बोला जाता है। यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। इसी बैटल में औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था, अपने भाई को, और उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराया दिल्ली के लाल किले में। उम्मीद करता हूं एक बार आपका फुल रिवीजन हो गया होगा। बस इतने बैटल्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, इस बैच को ताबड़तोड़ तरीके से मैं स्टार्ट करने वाला हूं 1 फरवरी से। हर दिन इस बैच के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इस बैच में शुरुआती 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन मैंने 101 रुपए से लिया हुआ है। उसके बाद कल से इसके प्राइस बढ़ गए हैं। अब ये अगले 500 स्टूडेंट जो होंगे उनकी सीटों तक 201 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मैं आपको कवर करा रहा हूं। इतना ही नहीं, इस बैच में मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, वो भी आंसर की के साथ। तो इसका लाभ उठाना आप मत भूलिए। आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो आप देख लेना ये बैच आपके लिए कितना कारगर साबित होता है। मेरे क्वेश्चन का सिलेक्शन तो आप जानते ही हैं, जिसकी मदद से हर साल इतने सिलेक्शन होते हैं। जीएस में प्रिडिक्शन आपको मेरा पता ही है कि हर बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार ये जो बैच है ये मिला जुला संगम है, जिसमें किरण के भी कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, कुछ ल्यूसेंट के रखे हुए हैं, कुछ मैंने अपने एनालिसिस से पीवाईक्यूज निकाले हुए हैं। तो एक तरीके से इतनी बेहतरीन सीरीज तैयार करी है, तो इसका आप लाभ उठाना मत भूलें। इतना ही नहीं, 26 जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 जनवरी से हम एमटीएस के लिए भी बैच लेकर आए हैं। आपके लिए मैंने बहुत नॉमिनल फी इसकी भी रखी हुई है। आप मात्र 300 रुपए में सारे बैचेस हमसे ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, चारों सब्जेक्ट। एमटीएस में जीएस का वेटेज कितना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वालिफाइंग नेचर की हो गई हैं, केवल इंग्लिश और जीएस से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो इस बार मौके पे चौका मारिए, इस बार सिलेक्शन की एक सीट लेकर जाइए। विश्वास मानिए, आप इस टाइम पे अगर एस्पिरेंट हैं तो आप बहुत लकी हैं। इस टाइम पर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितने लकी हैं आप ये समझिए। हर साल कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज ओवर हो जाती है और जो आगे पेपर नहीं दे पाते। आपके टाइम पीरियड पे ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि अगर आपकी मैथ में कमांड नहीं है तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, सेम टाइम में, रात 10 बजे मेरी आपसे यहां पर मुलाकात होगी। इन दोनों बैचेस के लिए आप एग्जाम इंजन से एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो देखो और यही तो होता है।